स्वयं का कंपैरिजन कभी भी किसी के साथ ना करें। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो खुद का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, अपनी तुलना कभी भी किसी के साथ ना करें, क्योंकि जैसे आप हो वैसा कोई भी नहीं है। भगवान ने आपको सबसे अलग बनाया है, सबसे यूनिक बनाया है। हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं, क्योंकि हम दूसरों के बाहर का कंपैरिजन अपने अंदर के साथ करते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता कि सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, और सामने वाला हमेशा हमें अपना बेस्ट दिखाता है। कोई भी व्यक्ति किसी को अपना वर्स्ट नहीं दिखाता है। दोस्तों, आजकल व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम का टाइम है, और जब हम सबको पता है हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी यूज़ करते हैं, और जब हमें व्हाट्सएप पर या कहीं और अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होती है तो हम अपनी बेस्ट फ़ोटो अपलोड करते हैं, कभी भी वर्स्ट अपलोड नहीं करते। ऐसी फ़ोटोग्राफ होती है जिसमें हमें कोई पहचान भी ना सके, तो लोगों को हम अपना बेस्ट ही दिखाते हैं, और हम लोगों को वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। इसी तरह लोग भी, कोई भी व्यक्ति है अपनी ज़िंदगी में दूसरों को वही दिखाता है जो बेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने अंदर का कंपैरिजन उसके बाहर वाले रूप के साथ करने लग जाते हैं, जिससे हमारे में एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझे भगवान ने सबसे अलग बनाया है, और जो मैं कर सकता हूँ वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आइए दोस्तों, इस चीज़ को हम एक छोटे से उदाहरण के से समझते हैं। एक लड़का जो कि हमेशा स्कूल में टॉपर था, अव्वल आया करता था, हमेशा ही आगे होता था। अब उसकी ज़िंदगी काफ़ी सुकून से चल रही थी, उसे काफ़ी सेटिस्फेक्शन थी। अब कॉलेज का टाइम आया, कॉलेज में भी काफ़ी सेटिस्फाई था, क्योंकि सबसे आगे रहता था, टॉपर था, अव्वल था। कॉलेज ख़त्म हुए, कॉलेज के बाद नौकरी ढूंढनी शुरू करी। नौकरी उसे एक कंपनी में मिल गई जो कि काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके साथ के जो दोस्त थे उन्हें किसी ने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया, तो कोई फ़ॉरेन चला गया, तो किसी को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। अब वो उन्हें देखता और मन ही मन सोचता कि मैं तो हमेशा ही फर्स्ट आता था, अव्वल आता था, टॉपर था, और इतना होने के बाद भी मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, अच्छी कंपनी नहीं मिली। अब उसका मन जो था वो नेगेटिविटी से भरने लगा। यही सोचता सोचता एक दिन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंच गया, पेड़ के नीचे बैठा है, सोचने लगा कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्या ज़िंदगी में बचा है, इतनी मेहनत करने के बाद कोई सफलता हाथ नहीं लगी, ये तो मेरी ज़िंदगी का अंत है, मुझे अपने आप को मार देना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अभी इतना सोचने ही लगा तो अचानक एक आवाज़ आई, जैसे साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए हो। अब परमात्मा ने आवाज़ लगाई कि कुछ भी करने से पहले अपने चारों तरफ देख लो। लड़का अपने चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नहीं नज़र आता। कहता है कि यहाँ क्या है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर से आवाज़ आती है, नहीं, अपने चारों तरफ देखो कि क्या है। लड़के को थोड़ी देर में एक झाड़ी और एक सूखा हुआ सा बांस दिखाई देता है। कहता है कि यहाँ तो एक झाड़ी है जो कि काफ़ी हरी भरी है, और दूसरी तरफ जो है सूखा घास है। तो दोनों, अब फिर आवाज़ आती है, आपको पता है दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों का बीज मैंने साथ बोया था। इसमें से जो झाड़ी है वो बहुत जल्दी हरी भरी हो गई, लेकिन जो बैम्बू का ट्री है, बांस का जो छोटा सा पौधा है, वो काफ़ी छोटा रह गया है। अब दोनों का डिफरेंस ये है कि झाड़ी जो है उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के ऊपर है, हरी भरी दिखाई दे रही है, लेकिन जो बैम्बू है इतने टाइम में उसने अपनी जड़ों को ज़मीन में अंदर फैलाया है, इसीलिए वो सूखा है। आने वाले टाइम में जो बैम्बू का ट्री है वो बहुत बड़ा होगा, बहुत आगे फैल जाएगा, लेकिन जो झाड़ी है वो छोटे से हवा के साथ भी उड़ जाएगी, और ट्री जो बैम्बू का ट्री है वो फैलता चला जाएगा। इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी है, जो तुमने नॉलेज गेन की है, जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, वो आगे तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। और हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे जीवन में आज परिस्थिति है, हो सकता है किसी की ज़िंदगी में वो पहले आ चुकी है, या फिर किसी और के ज़िंदगी में वो बाद में आएगी।
इसीलिए कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो सबसे बेस्ट हो। भगवान ने तुम्हें सबसे यूनिक बनाया है। इसलिए अंत में यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। जैसे चाँद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने समय पे चमकते हैं।